और उधर बड़े आनंद हो रहे थे। और जब बारात आती है तो उनको जनमासे की व्यवस्था की जाती है। जहाँ बारात को रोका जाता है उसको जनमासा कहते हैं। वहाँ जनमानस लोग रुकते हैं। तो ऐसी बड़ी अद्भुत जगह दी गई। सगरे देवताओं के लिए कंचन के भवन बनवा दिए थे हिमालय में। बहुत बड़ी तैयारियां की थी। सड़क पर इत्रों का छिड़काव किया गया था। अंबर आकाश से इत्र बरसाया जा रहा था। इतनी बड़ी तैयारियां की गई थी। तो जब बारात आती है तो गांव के लोग थोड़ी दूर निकल करके बारात का आदर करने को जाते हैं, सम्मान करने को जाते हैं। तो परंपरा गांवों में आज भी है। तो छोटे छोटे कुछ बच्चे आए। बारात देखने के लिए बच्चे बहुत आते हैं। माताएं तो छत पर देख करके चढ़ करके दूल्हा को देखती हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। बूढ़े बूढ़े दादा लोग भी गए। सबके हाथ में मालाएं भी थी। हाँ, जोधपुरी साफा भी था, राजस्थान वाला, बारातियों के सिर के ऊपर बांधने के लिए। वो सज धज करके वो सब गए थे। और इतने में भगवान नारायण का विमान आके उतरा। भगवान विष्णु आए। और भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय और विजय, बड़े सुंदर हैं। वो ज्यों ही विमान में से उतरे तो महाराज ये बूढ़े लोग तो प्रसन्न हो गए। अरे क्या बारातिया सुंदर हैं। और जब भगवान विष्णु विमान से नीचे उतर के आए तो इन बूढ़े दादा लोगों को लगा, आहा क्या कमाल की बात है, दूल्हा बड़ा सुंदर है। और विष्णु को ही दूल्हा समझकर सबने माला विष्णु को पहना दी। तालियां मत बजाना बिल्कुल भी। वो गले में माला डाल दी, वो पहनाई, माला पहनाई। तो भगवान विष्णु तो समझ गए कि इन्होंने हमें ही दूल्हा समझ लिया है। तो सबने माला हमारे ही गले में डाल दी है। एक बूढ़े आदमी से नहीं रहा गया, उसको कुछ संशय हो रहा था। मुझे लगता है ये दूल्हा है नहीं, गलती कर दी हमने। तो उसने आके नारायण के कान में अचक से पूछा, ये बता दूल्हा राजा तुम ही हो का? तो भगवान विष्णु बोले, हम दूल्हा नहीं है, हम तो बाराती आए। अब तो बूढ़ा आदमी इतनी जोर से नाचा खुशी के मारे और सोचने लगा जिसके बाराती इतने सुंदर हैं तो न जाने दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण ने मन ही मन कहा, हाँ इतना सुंदर है दूल्हा जिसका दर्शन करके एक एक कफन की जरूरत पड़ जाएगी सबको। तो भगवान विष्णु के संग जितने आए उन सबको जन्माशा दे दिया। थोड़ी देर के बाद ब्रंच देव पधारे, ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, बूढ़े लोगों की सफेद दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आजकल तो बूढ़ों को भी बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, उसको रंग बिरंगा कर लेते हैं। सो कॉफ़ी जैसे रंग की दिखाई देती है, आधी दिखती है चावल जैसी और आधी दिखती है कॉफ़ी जैसी। इसको अब सफ़ेद ही बना रहे ने तो क्या है। अब तो वो परमिट आपको मिल गया है वृद्धावस्था वाला, तो उसको तो अब धौलाई बना रहे ने तो। उस उम्र में जवानी में काला बाल उतना अच्छा नहीं लगता था जितना कि वृद्धावस्था में धौले बाल जितने अच्छे लगते हैं। लोग उसको भी छिपाते रहते हैं। रेजर लेके कनपटी ऐसे खुरचेंगे जैसे कोई किसान खेत में से मोथा उखाड़ रहा होगा। वो तो उनका बस नहीं है, नहीं तो गलगुआ के नीचे से उधेड़ डाले उसको। रेजर ऊपर चलाएंगे, उल्टा चलाएंगे, पुल्टा, निकल ना आवे। और निकल भी आवे तो भाई क्या दिक्कत है। अब द्वारा तो औरतों में सिर पर रखना नहीं है, द्वारा तो शादी शुदी करनी नहीं है। अब धौला हो गया तो हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत की बात है। ब्रह्मा जी श्वेत दाढ़ी लिए हुए, चमक मार रही थी, बिल्कुल सफेद हो दाढ़ी, उसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल हाथ में ऐसे यूं लगा करके फिर उसके ऊपर यूं ऐसे घिस दीजिए। ऐसा लगता है कि जैसे सांप जैसे सीपी में चांदी चमक रही हो, दाढ़ी ऐसे चमकती। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा बड़े सुंदर, बूढ़े हैं तो क्या है, सुंदर तो बहुत लग ही रहे थे। तो बूढ़े लोगों ने कहा, ऐसी बारात हमने नहीं देखी। ओहो, जिसमें कितने समझदार लोग आए। ब्रह्मा तो बहुत बड़े पंडित हैं। पंचांग पत्र हाथ में लगा हुआ था, कलम दवात सब गड़े हुए थे हाथ में। पंडितों की तो आन बान और शान लगे हुए थे, तिलक लंबे चौड़े।
तो बड़ी खुशी हो रही थी देख के। और कहीं बारात में, शादी विवाह में ऐसे लोग आए हैं, धोती की कांच लगी हो, कुर्ता पहने हो, भैया हाथ में पंचांग लिए हों, वेद मंत्र का जिन्हें अनुभव हो, फिर तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी की टोली तो ऐसी ही थी, ऐसे ही थे उनके साथ में। उनको रहने के लिए बड़ी अच्छी सी जगह, जन्मासा उन्हें बड़ा अद्भुत दिया गया।